सुनने में लग रहा है कि 2000 सैलरी कम है, सुनने में लग रहा है, लेकिन ये देखिए इसी 2000 के साथ मैंने अपने सारे अखराजात पूरे किए हैं और इतना पैसा सेव भी कर लिया है। ठीक है दोस्तों, बात यह है कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं। अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे अपने पैसों को, अगर आपका प्लान बहुत अच्छा है तो आप इतने पैसों से भी बहुत कुछ बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 साल दुबई में काम करके मैंने कितना पैसा कमाया, क्या सेविंग की, मेरा खर्चा कितना हुआ, मैंने क्या क्या अचीव किया। तो इस वीडियो में मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मतलब सिक्योरिटी गार्ड ही, अब CCTV ऑपरेटर हूँ, अभी प्रमोशन हुई है, लेकिन बेसिकली हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड। सैलरी थी मेरी 2262 दरम। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 225 दरम हर महीने कंपनी खाने का काटती थी, 225 दरम, 21 दरम लॉन्ड्री के काटती थी और 30 दरम मेरे लगते थे इसके मोबाइल डाटा के, इंटरनेट के। तो ये सारे पैसे अभी आप माइनस कर लें और मैंने कितने पैसे कमाए फिर भी उसके बावजूद 2 साल में। शुरुआत करते हैं कि मैं आया कब और कैसे। 2023 में मैं यहाँ आया था। पाकिस्तान में दराज एक्सप्रेस नाम की एक कंपनी है, वहाँ पे मैं एक एज अ कोरियर काम किया करता था, जिसको डाकिए कहा जाता है, जो कि पार्सल डिलीवर करते हैं डोर टू डोर। मैं एक बहुत ही अच्छा डाकिया था, यानी कि मैं 2022 में दराज का नंबर 1 राइडर में बना था, जिसका 11/11 की सेल लगती है, उसमें मैं नंबर 1 आया था। मुझे इलेक्ट्रिक बाइक इनाम भी मिला था और सैलरी भी मैंने बहुत हैवी उठाई थी क्योंकि मैंने काम बहुत ज़्यादा किया था। तो हाँ, अगर वो अगर किसी को फ़ोटो चाहिए मेरी, वो जो मैं जीता था दराज एक्सप्रेस में, मेरे पास वो भी मौजूद है, मैं साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा दोस्तों, तो बल्कि मैं इसी वीडियो के साथ स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। तो मैं वहाँ काम करता था, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उस वक़्त जो मैं अर्निंग कर रहा था वो अच्छी खासी, यानी कि इतनी थी कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मकान का रेंट भी हो जाता था, बिल भी हो जाता था, ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ हो जाता था। इवन के कुछ पैसे बचते भी थे जो कि दोस्त रिश्तेदार कोई मुझसे उधार मांगता था तो उनको भी मैं देने के काबिल था। एकदम से ही इतनी महंगाई हो गई 2022 के बाद 2023 में कि बिल जहाँ 1000 बिल आता था, एकदम से 20,000 बिल आने लग गया, 15,000 बिल आने लग गया, जो कि फिर एकदम ही बोझ लगने लगी हर चीज़। मतलब वही मेरी सैलरी जिसमें ऑलमोस्ट रोज़ाना मैं अपने बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाता था, ऑलमोस्ट रोज़ाना ही, मतलब काम से आके बच्चों को बाहर लेके बाहर से खाना खिलाया, मतलब इतना वेल सेटल्ड और खुशहाल। तो एकदम से ही महीने के एंड पे पैसे कम पड़ने लग गए। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि यार काम ख़राब हो गया है, अभी कुछ सोचना चाहिए बाहर जाने का। आप लोगों की तरह ही यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू की और रिसर्च करना शुरू की, कैसे जा सकता हूँ ये वो। उसके बाद मुझे एक दोस्त मेरा यहीं आया हुआ था UAE में, उसने मुझे रिकमेंड किया शालान एजेंसी, जो कि सिक्योरिटी गार्ड में वहाँ से हायर करके लाती है। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया। बहुत ही ज़्यादा रश होता था बाहर, अक्सर नंबर हज़ारों लोग आए हुए होते थे, तो लंबी लंबी भीड़ में लगना और कई दफ़ा मेरा यानी कि नंबर भी ना आना। तो एक दफ़ा नंबर मेरा आ गया और वहाँ से क्या कि मैं सिलेक्ट हो गया। इंग्लिश के टेस्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए कैसे भर्ती होना है, मैं आपको ऑलरेडी सारा तरीका बता चुका हूँ। यूट्यूब में मेरी वीडियोस पड़ी हैं, तो इंटरव्यू कैसे पास करना है वो सब कुछ मैं उसमें बता चुका हूँ। तो इंग्लिश का टेस्ट हुआ, MCQs हुए, ऐसे लिखना था, फिर इंग्लिश में इंटरव्यू भी हुआ, वो सारा पास किया तो मेरा वीज़ा लग गया। पैसे कैसे अरेंज किए, पैसे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। कंपनी से रिज़ाइन दिया हुआ था, कुछ पैसे मुझे वहाँ से मिल गए, मेरा ख्याल है 1 लाख 20 के करीब मुझे कंपनी से रिज़ाइन करते को ग्रेजुएटी मिलते। मैंने 5 साल काम किया था कंपनी के साथ, तो ग्रेजुएटी मिलती है। दराज एक्सप्रेस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। अभी जो पाकिस्तान में जो वैसे कोरियर सर्विसेज हैं उनके मुकाबले में इस वक्त जो सबसे हाई पे कर रही है वो दराज एक्सप्रेस ही है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और दराज एक्सप्रेस में कोई जॉब चाहते हैं, उसके लिए भी मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरा बहुत सारा टाइम वहाँ पे गुजरा है, तो वो ज़रूर मेरी रिकमेंडेशन पे आपको हायर करेंगे। तो
1 लाख 20 के करीब मुझे वहाँ से मिल गए दराज एक्सप्रेस से। उसके अलावा एक जगह पे ज़मीन थी जिसकी कीमत बहुत ही कम थी, 10 मरले की ज़मीन थी, मेरे वालिद साहब ने वो सेल करके मुझे पैसे दिए, तकरीबन 3 लाख मुझे मेरे वालिद साहब ने दिए, 3 साढ़े 3 लाख, और 1 लाख वहाँ से आ गए। और एक दोस्त से 50,000 लिए और एक रिश्तेदार से 50,000 लिए, मतलब 1 लाख का हो गया कर्ज और 4 लाख हो। उसके अलावा घर में भी खर्चा दे के आया, ज़ाहिर है शिफ्टिंग की, मतलब गांव में, अब शहर में घर वालों को छोड़ कर जाता तो शहर के जो किराए हैं मुझे रेंट पे रहना पड़ता। गांव में चलो वहाँ पे अपना घर है तो वहाँ पे रेंट का कोई चक्कर नहीं था, घर वालों को वहाँ छोड़ा, वहाँ भी दे के आ गया, घर वालों को खर्चा दे के मैं बाहर आ चुका हूँ। मतलब ड्रैग हो रहा है, आप लोग बोर हो रहे होंगे। अभी आगे बताते हैं मैंने कमाया कितना और कितना अचीव किया। मकसद बताने का ये था, आपको पता चल जाए कि मैंने कितना खर्चा किया, ये जो सारा जो मैं माइनस में हूँ इसको मैंने अभी प्लस में कैसे किया। यहाँ पे आ गया, सीरा शीरा सब कुछ हो गया। पहले 2-3 महीने सेट होने में लग जाते हैं, मतलब सैलरी, ज़ाहिर है शुरू में टेस्ट होते हैं, सीरा टेस्ट, लाइसेंस वगैरह, और ये वीज़े लगते हैं और बड़ा थोड़ा प्रोसेस होता है, तो शुरू में स्टार्ट थोड़ा लेट होता है। 2262 सैलरी में से, जो कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी 225 फ्यूल का भी काटती है और 21 दरहम लॉन्ड्री का और 30 दरहम इंटरनेट का, तो ऑलमोस्ट ये मतलब 300 लगा लें कि 300 तो ऐसे कट जाता है, तो 2262 में से 300 निकालें तो ऑलमोस्ट 1900 बचता है। तो मैं छुट्टियां, क्योंकि कभी मुझे महीने दो छुट्टियां होती थी तो कभी 3, जो फालतू डे मैं लगाता था उसके मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे, 80 दरहम 90 दरहम, वो एक्स्ट्रा सैलरी में ऐड होती थी। तो ऑलमोस्ट 2000 सैलरी हम लेके चलते हैं सैलरी में, जो कि मैं पहले बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकता था, जो कि मैंने किया। अपनी वालदा का ऑपरेशन करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल से, तकरीबन 50 से 60 हज़ार खर्चा उसमें आया। वो मैंने, ये अचीवमेंट है, अगर मैं वहाँ पाकिस्तान में होता तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। सरकारी अस्पतालों के धक्के खाता और हो सकता है इलाज भी ना होता। 50 से 60 हज़ार, कैलकुलेटर आप खुद उठा लें, मैंने कैलकुलेटर पास नहीं रखा हुआ, 50 से 60 हज़ार मेरा वहाँ खर्चा हुआ। उसके अलावा वालिद साहब बीमार थे, वालिद साहब अभी बहुत सारे पैसे, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 40,000 से 50,000 वालिद साहब पे भी लगा। ठीक है, 1,10,000 ये हो गया। जिनको उधार देने थे उनसे उनका उधार वापस किया और उनको ऊपर से उधार दिया भी, मतलब उधार वापस किया। जिससे 50,000 लिया हुआ था उसको वापस 1.5 लाख किया, 1 लाख उसको मैंने उधार दिया, उसको पैसे की ज़रूरत थी। एक और जिससे 50 लिया हुआ था, लाख उसने ऊपर मांगा, उसको भी ज़रूरत थी, तो वो भी उनको उल्टा उतार के उनको दे भी दिया। उसके अलावा रिश्तेदारों की बहुत सारी शादियाँ आई, जिसमें आपको पता है जो बंदा बाहर होता है उससे उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं कि यार ये बंदा बाहर है, इसके पास पैसा भी ज़्यादा है, उस हिसाब से फिर ख़र्चा करना पड़ता है। तो उनके जैसे 3 शादियाँ थी बच्चियों की, उन बच्चियों के जहेज़ में भी मैंने पैसे दिए कुछ, तो वो भी अच्छा खासा, यानी कि 1.5-2 लाख का मेरा ख़र्चा वो भी हो गया। उसके अलावा घर के 2 चक्कर लगा चुका हूँ, 2 दफ़ा घर जा चुका हूँ, जिसमें टिकट मैंने अपनी ख़रीदी है, यानी कि तकरीबन 1,10,000 की रिटर्न टिकट मुझे दोनों दफ़ा में मिली है। तो तकरीबन 2-2.5 लाख ये हो गया टिकट्स का जो मैं मिलने गया, वहाँ पे कुछ रहा हूँ, ख़र्चा भी हुआ, ज़ाहिर है घर जाता है बंदा, अखराजात भी होते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अभी मैंने एक 12 मरले का प्लॉट लिया है, वो प्लॉट तकरीबन 12 लाख मालियत का है। अभी मुझे 2 साल हुए आए हुए, तो वो प्लॉट 12 लाख मालियत का है और वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है उसकी कीमत भी ऊपर जाएगी। उसके अलावा मैंने 4 बकरे लिए हैं, गोट जिसको बोलते हैं। मतलब आपको पता है पैसे जो है ना उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप कुछ जानवर ले लेते हैं या गोल्ड ले लेते हैं या प्लॉट ले लेते हैं, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो मैंने 4 बकरे और 1 बकरी फ़ीमेल, उस पर भी इन्वेस्टमेंट की है, तो तकरीबन 2 लाख की इन्वेस्टमेंट ये हो गई। देखिए 12 लाख का प्लॉट और 2 लाख ये इन्वेस्टमेंट, 14 लाख तो सीधा सीधा ये बनता है। बाकी इतने खर्चात, जो घर का खर्चा चल रहा है हर महीने, घर में 60,000 70,000, 60,000 70,000 80,000 वो भी भेज रहा हूँ हर महीने का खर्चा भी। तो सुनने में लग रहा है कि 2,000 सैलरी कम है, सुनने में लग रहा है, लेकिन ये देखिए इसी 2,000 के साथ मैंने अपने सारे अखराजात पूरे किए हैं और इतना पैसा सेव भी कर लिया है। ठीक है दोस्तों, बात यह है कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं। अगर आप अच्छे से मैनेज करेंगे अपने पैसों को, अगर आपका प्लान बहुत अच्छा है, तो आप इतने पैसों से भी बहुत कुछ बना सकते हो। अगर आप
यहाँ पे अय्याशी करें फिर तो पैसे नहीं बचेंगे। तो यहाँ क्या है, मैंने अय्याशी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल अपने घर वालों से अटैच रहा, घर वालों का ख्याल रखा, हर वक्त जहन में ये रखा कि मैं यहाँ पे पैसे बचाने आया हूँ, ना कि यहाँ अय्याशी करने आया हूँ। अगर आप अय्याशी के माइंड सेट से यहाँ आएंगे तो आप कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे। खाना भी मैंने बिल्कुल लिमिटेड खाया, मतलब कम नहीं पूरा खाया, लेकिन वो कहते हैं ना रोज़ाना KFC आ रहे हैं, तो वो सिस्टम नहीं है। KFC ठीक है आप खाएँ, वैसे तो KFC नहीं खाना चाहिए। KFC एक मिसाल के तौर पे क्या है, उसकी जगह पे कोई और ब्रांड खा लें आप, तो खाएं, हफ्ते में 1 बार खाएं, महीने में 2 बार खाएं, लेकिन बाकी नॉर्मल खाना खाएं ताकि आपके पैसे बचें। यहाँ पे खाना शाना हर चीज़ महंगी है, आपने हर चीज़ पूरे प्लान के साथ चलना है दोस्तों। तो ये सारा प्लान था, 2000 के साथ आप क्या अचीवमेंट कर सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।